हाथरस का कैंडिडेट अंजिला महर। अंजिला जी, हाथरस जो उत्तर प्रदेश भलाई 403 सीट पे चुनाव हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर है, गोटा देश की नजर है हाथरस के ऊपर। क्या लग रहा है? निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है और ये आदरणीय योगी जी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है और ये रास्ता होकर जाएगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को फिर दोबारा से इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का। और एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक, जनता के लोग लामबंद हैं और संकल्पित हैं और उनका दृढ़ संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है ताकि यहाँ विधायक बने, विधायक से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने और यहाँ से रास्ता होकर जाए आदरणीय मोदी जी का। अंजिला जी, जो सबसे चर्चा जो है हाथरस में वो है जो 2020 में जो घटना हुई है हाथरस के, उसका बाद इस तक कितना चैलेंजिंग है आपका पास, क्यों आप आगरा का मेयर थे, तो उसका बाद यहाँ आया तो कितना चैलेंजिंग है वो घटना लेके? देखिए, वो जो घटना जिसका आप जिक्र करना चाहते हैं वो दुखद है, कष्टदायी है और उसका दुख और कष्ट सारे लोगों को हुआ, मुझको हुआ, यहाँ की जनता को हुआ, हमारी सरकार को हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी को हुआ। लेकिन उसके बाद जिस तरह उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल की, जिस तरह चीज़ों को सामान्य की, ये काबिले तारीफ बात है और अब सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक है और कानून अपना काम करेगा। आप कह रही थी हाथरस से होकर रास्ता जाता है, लेकिन रास्ता तो बड़ा मुश्किल लग रहा है हाथरस से जो जाता हुआ है और आप महिलाओं को लेकर घूम रही हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है महिला सुरक्षा पर? देखिए, महिला सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से एजेंडे में रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हमेशा संवेदनशील रहे हैं। उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, अपने संकल्प पत्र, हम लोग घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम लोग संकल्प पत्र जारी करते हैं और संकल्प पत्र में जो सबसे प्रमुख बिंदु था वो ये था कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, जिससे जो बेटियां हैं जो स्कूल जाती हैं, विद्यालय जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, पढ़ने जाती हैं, उनको किसी तरीके की छेड़छाड़ और अपमान की घटना उनके साथ ना हो, महिलाएं सुरक्षित रहें। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया ताकि महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक, रात में भी वो आराम से और सुरक्षा की भावना के साथ बाहर जा सकें। आप ऐसा दावा कर रही हैं, लेकिन हाथरस की घटना जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय अब भी बना हुआ है और एक प्रमुख मुद्दा है। कैसे उससे आप पीछा छुड़ा पाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग मीडिया के लोग हैं और जब वो घटना घटी थी उसके बाद अब सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ व्यवस्थित है, सब लोग ठीक हैं, कानून अब अपना काम कर रहा है और कानून पर मुझे पूरा भरोसा है। अंजिला जी, आप जो बोल रहे हैं अभी घटना सामान्य है। देखिए, सामान्य अगर होता तो आप जैसे बड़े लीडर तो आगरा से यहाँ पे बुलाना नहीं पड़ता, जो यहाँ के प्रत्याशी थे, जो पूर्व विधायक थे, उसको हटाना पड़ा। और आप जैसे लीडर जो इतना आगरा के पॉपुलर मेयर थे, जिसको 2012 के बाद अखिलेश जी खुद अपने पार्टी में लेके गए थे, उसको हाथरस में बुलाना पड़ा, तो कितना आपको लगता है? मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि जिस घटना का जिक्र आप कर रहे हैं वो हाथरस विधानसभा की घटना नहीं है, वो सावधाबाद विधानसभा की घटना है। लेकिन क्योंकि पूरा हाथरस जिला है और पूरा उत्तर प्रदेश है, तो परसेप्शन है ये ऐसा कि ये घटना हुई है और ये दुखद है, कष्टदायी है और कोई घटना घट जाती है उस पर कोई भी नहीं चाहता कि ऐसी कष्टदायी घटना घटे, लेकिन उसके बाद सरकार जिस तरह कंट्रोल करती है, काम करती है, कानून व्यवस्था ठीक करती है, वो चीज दादा जो कह रहे हैं उनका ये कहना है कि अगर सब कुछ ठीक होता है, जो आप कह रही हैं कि कंट्रोल में है, तो फिर आपको आगरा से लाने की जरूरत क्यों पड़ती? नहीं, ये तो हमारी संगठन का फैसला है। हमारा संगठन कोई एक व्यक्ति विशेष पर आधारित संगठन नहीं है, वहाँ तमाम कोर ग्रुप है, संचालन समिति है, तमाम नीचे से ऊपर तक, क्षेत्र से, प्रदेश से और फिर राष्ट्र में जाकर बहुत सारी टीम लगती है, बहुत सारे सर्वे होते हैं, उनके आधार पर चीजें तय होती हैं और संगठन ने जो तय किया है। अंजिला जी, एक उम्मीद होते हैं, उम्मीद ऐसे हो कि जोगी जी का गवर्नमेंट बन जाए और शायद आप ही नारी और शिशु कल्याण के मिनिस्टर बनेंगे, तो अगर बनते हैं तो क्या आपको हाथरस के लिए पहले क्या काम करें? देखिए, हमारी उसके घर पे जाएंगे और बोलेंगे जो घटना हुआ था वो दुखद हुआ था, इसके लिए हम लोग ऐसा करेंगे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये घटना हुई थी उस वक्त मैं जिला प्रभारी हाथरस थी और तमाम हमारी पार्टी के लीडर्स का, नेताओं का मूवमेंट इस हाथरस में हुआ था और मैं जिला प्रभारी होने के नाते कई बार उनके घर पर गई, चीज़ों को सामान्य किया, उनके परिवार से मिली और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है और सारे लोग उनके साथ हैं और आपके साथ न्याय होगा और कानून अपना काम कर रहा है, न्याय करेगा। क्या
करीब 1.5 साल होने को पूरे हो चुका है बहन के केस को। अभी तक कोई डिसाइड तक भी नहीं हुआ, ना अभी तक कोई गवाहियाँ चल रही हैं। केस में बहुत ज़्यादा डिले हो रखा है और काफ़ी मतलब कि हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उस समय तो काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी हमारे पास इतना बड़ा वो था कि हम लोग अपने को कुछ होश नहीं था उस समय। और अभी तक हमें न्याय की उम्मीद में लगे हैं। अभी सरकार ने जो भी प्रॉमिस किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और हम तो कहते हैं जो भी सरकार से आए वो मतलब कि जल्द से हमें न्याय मिलना चाहिए और हम लोग भी पुराने वैसे पहले जैसी ज़िंदगी में जीना चाहते हैं। जनादेश से जन्म होता है जनप्रतिनिधि का और जनता की शुभकामनाएं, जनता का आशीर्वाद और हमारे नेताओं की सक्रियता। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बड़ा संगठन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक, माने हम लोग पन्ने पर भी हमारा टीम वर्क है और इतना बड़ा संगठन, देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का हमें गौरव प्राप्त है और इतना बड़ा संगठन हमारे पास है। जनता की शुभकामना और आशीर्वाद हमारे प्राप्त है, तो मुझे लगता है कि बिहारी जी आशीर्वाद देंगे और दाऊ जी महाराज आशीर्वाद देंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अंजना जी, और एक लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे बहुत कम पॉलिटिशियन होंगे जो चीफ मिनिस्टर अखिलेश जी के साथ भी काम किया है और जोगी जी के चीफ मिनिस्टर उसके साथ भी काम किया है। आप ऐसे पॉलिटिशियन और आज के चुनाव में ये दोनों आमने सामने हैं, जोगी जी और अखिलेश जी, तो आपको क्या कंपैरिजन में आप क्या बताएंगे? देखिए, मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं था। ऐसी तमाम घटनाएं हुई, कितने दंगे हुए, कितनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब रही। लेकिन योगी जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि उनके राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी घटना नहीं हुई, एक भी ऐसी दिक्कत नहीं आई जब लोगों ने असहजता महसूस की हो। और कोरोना जैसी महामारी में योगी जी बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह सबके बीच में खड़े रहे। उनकी चिंता करना, राशन पहुँचाना, उनकी देखभाल करना, वैक्सीनेशन कराना, ये बड़ी बात है। लॉ एंड ऑर्डर इशू ही सबसे बड़ा इशू बनने जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा इशू है। देखिए, जब आदमी सुरक्षित ही नहीं रहेगा तो व्यवसाय क्या करेगा, कॉलेज क्या जाएगा, विद्यालय क्या जाएगा। ये उत्तर प्रदेश बोल रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है और योगी जी उन्होंने करके दिखाया 5 वर्ष कि किस तरह लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाता है, कैसे अच्छा शासन दिया जाता है, कैसे सुशासन दिया जा सकता है, कैसे रामराज्य की कल्पना की जा सकती है। ये उन्होंने करके दिखाया और मुझे लगता है कि मैं बधाई देना चाहती हूँ और जनता आशीर्वाद देगी। आप देखिएगा, आप लोग तो गवाह हैं, आपसे तो कोई चीज़ नहीं बच सकती, तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे।